मैं हमेशा मन से कहता हूं, और मैंने एक विद्वान का ये वाक्य है जिसको हम सब लोग को चाणक्य के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा हमेशा भिखारी होगी। कमोवेश देश की स्थिति आज वही है। आदिवासी वोट चाहिए, लेकिन वो आदिवासी के लिए हित के काम कोई नहीं किए। आप भी स्टेट के अंदर में वोट का व्यापार तो कर रहे हैं, वोट के व्यापारी तो आप हैं। और मैं इनको चुनौती देता हूं, इसी प्रभात तारा मैदान में आकर के हमसे डिबेट कर ले, इन लोगों ने इतने वर्षों में क्या किया और इस चुनौती भरे 5 साल में हमने क्या किया है, उनको हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। डिबेट करे जनता से, जनता के सवालों को जवाब दे। 400 की पोथी और संकल्प जहां लेके वो बढ़े थे, केवल उसका बात करें ना, चर्चा करें। जो संकल्प लेकर वो सरकार आई थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संकल्प, कांग्रेस का संकल्प और राजद का संकल्प सामने रखे और जनता से डिबेट करे कि मैंने नंबर 1 मैंने कहा था ये काम मैं करके दूंगा, नंबर 2 मैंने ये कहा था मैंने करके दिया। ऐसे वो खुद पूछे, आप उसके लायक ही नहीं रहे जिससे डिबेट हो। यथासंभव हमने प्रयास किया कि इस राज्य के नौजवानों को अधिक से अधिक कितनी तरीके से राहत दी जा सके उसकी प्रयास हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे स्वरोजगार हो, अलग अलग माध्यमों से। हजारीबाग में जो इन्होंने सभा किया, हजारीबाग में खड़ा होकर जिन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे थे, वो नियुक्ति पत्र वाले आज कहाँ हैं ये पहले सरकार बताए। जिनको धनबाद में बांटा था वो लोग कहाँ हैं वो बताए। दुमका में जिनको बांटा वो लोग कहाँ हैं ये बताए। जो लोग रांची में बांटा गया जिसको नौकरी, वो लोग कहाँ हैं बताए। हमारे विपक्ष के लोग इतने सुनिश्चित ढंग से घात लगा करके षड्यंत्र रचते हैं, समझ पाने में पीछे हो जाते हैं। नतीजातन मुझे अभी 5 महीने का जेल का भी दृश्य देखने को मौका मिला। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राको साइया मार सके ना कोई, कितना षड्यंत्र करेंगे। तो हमें उनसे और ऐसी चीजों से ना कभी डर लगा था, ना डर है, ना कभी डर लगेगा। देखो, अभी सरकार बहाना बना सकती है। सरकार को इस राज्य में लूट की छूट मिले, यही इजाजत वो लोग चाहते हैं। ये राज्य के अंदर कौन सा संस्कार पैदा किए हैं। देखो आज के दिन में, देखो सबसे बड़ा लूट, कल आपने अखबार में देखा कि एक सीओ की इतनी हिम्मत कि जो खतियन लेकर बात और चर्चा करते हैं, खतियन पब्लिक पकड़ के है, वो आता है यहाँ पर कंप्यूटर रूम में, वो मालिक बदल जा रहा है। ये किसका देन है, किसके सह में हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। इन ऐसे कानून लाना जो इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, गुरुआ, शिक्षित नौजवानों के लिए आज सारे उद्योग बंद कर दो। सारे नौजवान सड़क पर आए दिन नौकरी को लेकर धरना प्रदर्शन अलग अलग तरीके से विरोध करते हैं। ये प्लान ही इनका नहीं था। 1500 का नौकरी का प्लान ही सरकार में सोचा भी होता तो मान जाते। ये पिछली सरकार का सोचा हुआ को आज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। मैंने होता ना कोई आपकी कल्पना का भी रहता कि आपकी कल्पना से ये चीज तैयार हुआ है तो हम मान जाते। अब देखें, अभी विधानसभा चल रहा था, सड़कों पर हमारे सिपाही खड़े हैं, वो चाह रहे थे, वो उनकी लड़ाई 1 साल से लगातार आश्वासन पर चल रहा है। पिछली बार जब आंदोलन में थे उनसे आश्वस्त किया गया था, 1 साल बाद फिर से धोखा मिला उनको। आंसू कितना तैयार है? हम लगातार जब से हम लोगों ने वोट के बिखराव के कारण इस राज्य का जो हम चाहते थे, जो गांव की सरकार की जो अपना कंसेप्ट था या फिर राज्य के लिए जो हमारी कल्पनाएं हैं, उसे धरातल पर उतारने का बेस्ट समय फिर से आ गया है। फिर से वो चुनौती सामने है, जब जनता के सामने खड़ा होकर उनका विश्वास जीतने का। तो इसकी लगातार हम लोग कोशिश ये लगातार चल रही है। संपर्क हमारा लोगों के पास है। जिस सरकार जो स्थापित है, आप देख रहे हो स्थापित सरकार का एजेंडा कैसे कैसे बदलता है। लोगों के बीच में वादा खिलाफी किस रूप से लोग कर सकते हैं, किस हद तक लोगों को धोखा दे सकते हैं। सबसे बड़ा धोखा होता है जनरेशन को धोखा देना। इन्होंने नए जनरेशन को धोखा दिया है, यूथ को धोखा दिया है। नौकरी के नाम पर आने वाली, नियोजन के नाम पर आने वाली मूलतः फोकस क्या था सरकार का कि मैं आऊँगा 5 लाख नौकरी दूंगा। कभी भी लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट के आने वाले मुखिया या प्रमुख अगर ये बात को बोल रहा है तो उसको बहुत महत्व देते हैं। अगर ये महत्व देकर लोगों ने अपना समर्थन इनको देने का काम किया था कि जितने भी जो सरकारी सरकारी रूप से काम करने वाले जो अलग अलग जैसे पारा टीचर हो, सहिया हो, अलग अलग जो काम कर रहे हैं, इन सभी को प्रमोट करने का और समतुल्य, सबसे बड़ा आकर्षण क्या इन्होंने बनाया था कि मैं समतुल्य वेतन दूंगा। एक काम का समान वेतन का जो बात और चर्चा की थी, आज देखो कहां पर है वो। आज उनके जवाब देना चाहिए। नई बात बोलने का अब समय खत्म हो गया
जवाब देना चाहिए। मैंने कहा था कि 5 लाख साल में देने वाली, जो 6 साल में 30 लाख नौकरी देने वाली 30,000 पर आके अटक गई है। हम तो अभी एक बयान आया था कि 30,000 नौकरी हम लोग देंगे। याद होगा विधानसभा की मेरी वो बातें, जब मैंने कहा था, जब ये खुद मुख्यमंत्री तब थे, हाउस में थे, मैंने कहा था कि 50,000 नौकरी भी आपके द्वारा अब सीधे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे आप, मैंने कहा था। आज देखो, मैंने पिछला बार जब मैंने बात की थी तो 5,300 सरकारी नौकरी आज तक दिए थे। और जो भी बातें अभी चल रही है, जो बातें और चर्चाएं चल रही है, बिल्कुल से एक धोखा खाया हुआ नौजवान कहीं ना कहीं सड़कों पर भटक रहा है और भविष्य के लिए चिंतित है। आइए, अब समय आ गया है सरकार को, और इनके विश्वास करने का समय खत्म हो गया, इसको जवाब देने का समय आ गया है। और इस राज्य के नौजवान तैयार हैं परिवर्तन के लिए। आने वाले समय हम एक यहाँ के लोगों के और झारखंड के हित के वो सारे विषयों के साथ, वो सारे संकल्पों के साथ हम फिर से वापस हम लोग आएंगे, और एक बड़ी तैयारी उसको लेकर चल रही है। ये प्लान ही इनका नहीं था। ये 1500 का नौकरी का प्लान ही सरकार में सोचा भी होता तो मान जाते। ये पिछली सरकार का सोचा हुआ को आज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। मैंने होता ना, कोई आपकी कल्पना का भी रहता कि आपकी कल्पना से ये चीज तैयार हुआ तो हम मान जाते। आप देखें, अभी विधानसभा चल रहा था, सड़कों पर हमारे सिपाही खड़े हैं, वो चाह रहे थे, वो उनकी लड़ाई 1 साल से लगातार आश्वासन पर चल रहा है। पिछले बार जब आंदोलन में थे उनसे आश्वस्त किया गया था, 1 साल बाद फिर से धोखा मिला उनको। मैं काफ़ी दुखी हूँ कि जो लोग इस राज्य की सेवा दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिपाही का पद खाली नहीं है। हम अगर आगे जाएंगे तो कई सिपाहियों के पद खाली है, जो भर्ती में मुझे आना है। मेरे पास रिजर्व ऐसे सिपाही हैं जिसे एक वर्ल्ड ट्रेनिंग देके, एक अच्छा ट्रेनिंग देके, एक अनुभव उनके साथ है, उनको नियोजन खाली मात्र करना है। नियोजन कर लेंगे तो कम से कम खड़ा होकर संख्या तो बता पाएंगे, नहीं तो संख्या 1 महीने के बाद क्या बताएंगे। ये मुख्यमंत्री ने कहा, आपने ये देखा होगा, हजारीबाग, धनबाद, रांची, हर प्रमंडल पर इनका चला था, एक सभा चला था। लोगों को कॉन्ट्रैक्ट जॉब दे के भेजे थे कि आप जाओ, कहीं पर जाओ और काम करो, और जो लोग गए हैं उनका हिसाब मांगो ना। उनके पोर्टल पर तो हिसाब होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जितने लोग को हम भेज रहे हैं वो पोर्टल में मेरा हिसाब है। हजारीबाग में जो इन्होंने सभा किया, हजारीबाग में खड़ा होकर जिन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे थे, वो नियुक्ति पत्र वाले आज कहाँ हैं ये पहले सरकार बताए। जिनको धनबाद में बांटा था वो लोग कहाँ हैं वो बताए। दुमका में जिनको बांटा वो लोग कहाँ हैं ये बताए। जो लोग रांची में बांटा गया जिसको नौकरी, वो लोग कहाँ हैं बताए। विपक्ष पर आरोप, देखो, अब सरकार बहाना बना सकती है। सरकार को इस राज्य में लूट की छूट मिले, ये इजाजत वो लोग चाहते हैं। ये राज्य के अंदर कौन सा संस्कार पैदा किए हैं। देखो, आज के दिन में देखो, सबसे बड़ा लूट कल आपने अखबार में देखा कि एक सीओ की इतनी हिम्मत कि जो खतियान लेकर बात और चर्चा करते हैं, खतियान पब्लिक पकड़ के है, वो आता है यहाँ पर कंप्यूटर रूम में, वो मालिक बदल जा रहा है। ये किसका देन है, किसके सह में हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। डिबेट करे जनता से, जनता के सवालों का जवाब दे। 400 की पोथी और संकल्प जहां लेके वो बढ़े थे, केवल उसका बात करें ना, चर्चा करें। जो संकल्प लेकर वो सरकार आई थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संकल्प, कांग्रेस का संकल्प और राजद का संकल्प सामने रखे और जनता से डिबेट करे कि मैंने नंबर 1 मैंने कहा था ये काम मैं करके दूंगा, नंबर 2 मैंने ये कहा था मैंने करके दिया। ऐसे वो खुद पूछे। आप उसके लायक ही नहीं रहे जिससे डिबेट हो, जिसपे विश्वास किया जाए। गवर्नमेंट मतलब विश्वास होता है। इस गवर्नमेंट पर विश्वास किया नहीं। गवर्नमेंट ने लोगों को हर स्तर पर छला है, हर चीज में इनका छल, हर विषय पर। आज देखो ना, 200 यूनिट फ्री करेंगे, ये पहला एजेंडा कांग्रेस का था। कांग्रेस ने 1 नंबर में रखा था, आज खत्म हो रहा है। अब 1 महीना 1.5 महीना के अंदर ये सरकार की अवधि जब खत्म हो जाएगी, तब वो पेपर में, अखबार में अभी तक आया है। अखबार में आया, बोलो कि 200 यूनिट फ्री तो तब होगा जब गांव में बिजली रहेगी। बिजली कितना घंटा आप दे रहे हैं, खड़ा होकर मुख्यमंत्री बताए। बिजली मंत्री वही है कि बिजली हम कितना घंटा दे रहे हैं। वादा तो 24/7 था, आप कितना घंटा बिजली दे पा रहे हैं ये बताए। यही कहेंगे कि संविधान के बारे में ये पूरे चुनाव में इन्होंने एक एजेंडा बनाया, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। 10 साल तक मोदी साहब रहे, संविधान पर कोई तो आंच नहीं आया। अचानक 15वें साल पर इनको संविधान का ख्याल आ गया। जब बड़ी जीत की बात और चर्चा हुई, इनको लगा शायद संविधान खत्म हो जाएगा। इसीलिए संविधान पर आज तक इतिहास में किसी ने छेड़ा है और किसी ने उस पर खतरा उत्पन्न किया है, किसी ने उसका सम्मान नहीं किया है, वो वही दिन है। उस दिन को हमेशा लोगों के जहन में याद रखने के लिए काम किया गया है। किसने? मुख्यमंत्री जी का क्या है। मुख्यमंत्री जी वो बताए कि वो राज्य के जनता का व्यापार ही तो कर रहे हैं। जो लोग कम्युनल रूप से काम करते हैं या फिर वो सेकुलर की बात करते हैं या इस तरह की जो बातें करके आप बोलो ना, वो एक लोगों के साथ भावनात्मक खेल के आप भी तो जनता के साथ एक उसी हद पर काम कर रहे हैं। आपने कभी भी आदिवासी का डेवलपमेंट के इशूज़ पर आपने काम नहीं किया। आदिवासी बहुत चाहिए, लेकिन वो आदिवासी के लिए हित के काम कोई नहीं किए। आप भी स्टेट के अंदर में वोट का व्यापार तो कर रहे हैं। वोट के व्यापारी तो आप हैं, जो निश्चित रूप से आप सोचते हैं कि ये वोट मेरा हिस्से का है। वो हिस्से का है, लेकिन उसके लिए आपने कोई काम
वो हिस्से को जीतने के लिए आपने कोई रास्ता नहीं किया, कोई रास्ता नहीं अपनाया कि मैं उसके दिल को जीत के आ रहा हूं, मैं उनके काम को करके आ रहा हूं। ये एक शपथ अलग सा है, ये एक शपथ है, जिम्मेदारी है, ये पद जिम्मेदारी का है, और इस जिम्मेदारी को जो एहसास जिसको नहीं है उनसे ये काम हो ही नहीं सकता है कभी भी। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।